दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से हम लोग 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं हमारा क्या कहता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो भारत का अक्षांश विस्तार पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत का अक्षांश विस्तार क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे सही आंसर होगा? देखिए, तो भारत का अक्षांश विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 36 डिग्री 7 मिनट तक है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का देशांतर विस्तार के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, भारत का देशांतर विस्तार के बारे में पूछ रहा है। तो देशांतर की बात करें तो इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार के बारे में पूछ रहा है। देखिए, ये पूर्व हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से लेकर दक्षिण यहाँ का ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, कितना है? तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार लगभग कितना है? देखिए, मान लीजिए ये हो गया पूर्व हो गया, और ये हो गया पश्चिम हो गया। ठीक है, और ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। तो यहाँ से जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ रहा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ का जो डिस्टेंस है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 2933 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या क्या है? भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या क्या है, यानी स्थल पे पड़ोसी देशों की संख्या क्या है? तो हम लोग ऑप्शन सी पे मारेंगे। ठीक है, 8 है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, भारत का सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? भारत का सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? ठीक है, इसका पड़ोसी देश कौन सा है? तो पाकिस्तान तो हमारा नहीं होगा, नेपाल भी नहीं होगा, चाइना भी नहीं। सबसे ज्यादा की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश 3 तरह से जो इसका है सीमा लगती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा पड़ोसी देश द्वीपीय राष्ट्र है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश द्वीपीय राष्ट्र है? यानी यहाँ पे द्वीपीय की बात कर दिया है, तो सबसे पहले नेपाल तो होगा नहीं। ठीक है, भूटान भी होगा नहीं, दो कट गया, पहले ही कट गया। ठीक है, म्यांमार भी नहीं होगा। यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारत और नेपाल, ठीक है, भारत और नेपाल पूछ रहा है, भारत नेपाल की सीमा कैसी है? इसकी सीमा पूछ रहा है कैसी है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा कैसी है? तो बंद है, या खुली सीमा है, या विवादित सीमा है, या समुद्री सीमा है? तो भारत और नेपाल की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे खुली हुई सीमा है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारत का मानक समय किस देशांतर पे आधारित है? तो इसकी जो आंसर होगा ना, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 82.82 डिग्री। ठीक है, 82.82 डिग्री। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। भारत का जो मानक समय रेखा है, समय टाइमलाइन है, वो निर्धारित किया गया है। कहाँ से निर्धारित किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं। देखिए, प्रयागराज, प्रयागराज नहीं है, बट प्रयागराज से ही होकर गुजरती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिर्जापुर से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 11 नंबर। भारत का मानक समय जीएमटी से कितना आगे है? जो भारत का मानक समय रेखा टाइम जोन है, वहां से जीएमटी से कितना आगे है? तो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है।
ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है 12, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई क्या है, ठीक है। भारत की कुल तटीय रेखा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तट पे कितनी रेखा की लंबाई लगभग है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7516 किलोमीटर इसका तटीय लंबाई है, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य है। भारत का सबसे लंबा तटीय राज्य के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तटीय राज्य का मतलब क्या होता है, यानी सबसे ज्यादा सीमा लगने वाली राज्य तटीय कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया गया है, तमिलनाडु है, और महाराष्ट्र है, और गुजरात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है 14 नंबर, भारत का पूर्वी तट कहलाता है, सॉरी, भारत का पूर्वी तट कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए मलाबार हो गया, ऑप्शन बी कोंकण हो गया, ऑप्शन सी कोरोमंडल हो गया, ऑप्शन डी कच्छ हो गया। तो भारत का पूर्वी बात कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका उत्तर पूर्व पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये उत्तर हो गया, ये और दक्षिण हो गया, ठीक है। तो भारत का पूर्वी यानी यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है तट का नाम क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कच्छ तो होगा नहीं, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। मलाबार तट और कोंकण तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 15, भारत का पश्चिम तट कहलाता है, भारत का पश्चिम तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल, मलाबार, या उत्तरी सरकार, सुंदरबन। सबसे पहले तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। उत्तरी सरकार होगा नहीं, सुंदरबन ये आपको पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। डेल्टा है जो, तो कोरोमंडल हो गया और मलाबार हो गया, ठीक है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर मलाबार हो जाएगा, ठीक है। मलाबार ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 16 नंबर, भारत का सबसे छोटा तटीय वाला राज्य क्या है। देखिए भारत का सबसे छोटा तटीय स्टेट के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है गोवा, ऑप्शन सी में है उड़ीसा, और ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी गोवा। भारत का सबसे छोटा तटीय वाला राज्य कौन सा है, तटीय राज्य, तो गोवा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत पाकिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है, यानी जो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है ना, सीमा, उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया मैकमोहन रेखा हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो गया रेड क्लिफ रेखा हो गया, ऑप्शन सी डूरंड रेखा हो गया, ऑप्शन डी रेखा हो गया, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा हो गया मैकमोहन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ लिखा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, भारत चीन सीमा को के बीच में क्या है, ठीक है। भारत सीमा के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैकबोन हो जाएगा, ठीक है। भारत और सॉरी मैकमोहन रेखा, हाँ, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, डूरंड रेखा संबंधित है, डूरंड रेखा संबंधित है, ठीक है। डूरंड रेखा संबंधित किस किस से है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 20 कहता है भारत का सबसे पूर्वी वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत का सबसे पूर्वी राज्य। पूर्व की बात करें तो देखिए आपको ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया, और ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्वी स्टेट के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए असम तो होगा नहीं, मिजोरम तो होगा नहीं, मणिपुर नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और वो 8 राज्य कौन सा है देखिए, पहला जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, दूसरा राजस्थान हो जाएगा, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़, और पांचवा हो जाएगा झारखंड, और छठा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और सातवां त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो 8 ये हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, ठीक है। तो 22 में क्या कहता है देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है भारत का, इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में आपको पूछ रहा है, तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, कन्याकुमारी, रामेश्वरम हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, कोचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के भारत के दक्षिण में स्थित महासागर कौन सा है? भारत के दक्षिण में स्थित महासागर कौन सा है? यानी अगर ये भारत हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए भारत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो, सॉरी, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण की, ये मान लीजिए पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण, ठीक है। इसके बारे में ये पूछ रहा है, तो कौन सा इसका आंसर जो हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है हिंद महासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन को इस प्रकार देखा जाए तो अगला क्वेश्चन जो हमारा 24 नंबर है, भारत के पूर्व में स्थित है। यहाँ पे भारत के पूर्व में इधर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ये पूर्व हो जाएगा इस साइड में, ठीक है, ये पश्चिम, और ये उत्तर, ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो पूछा जा रहा है, इसका पूर्व में स्थित क्या है, ठीक है। अरब सागर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, पूर्व में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा 25 नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर 25 हो जाएगा, भारत के पश्चिम में स्थित है, भारत के पश्चिम में स्थित है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। इन चारों में से एक आपको सही आंसर का बताना, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, पश्चिम की ओर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों होगा नहीं, तो बच गया यहाँ पे दो। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अरब सागर हो जाएगा, ठीक है, भारत के पश्चिम में स्थित है, भारत के पश्चिम में स्थित है, अरब सागर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य के बारे में आपको पूछा जा रहा है, भारत के सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। पश्चिमी की बात करें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, यानी यहाँ पे गुजरात के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, गुजरात के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? और पूर्व की बात करेगा तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया, और ये पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, तो यहाँ पे जो आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। भारत के भारत के कितने समुद्री पड़ोसी देश है? भारत के कितने समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक है। भारत के कितने समुद्री पड़ोसी देश है? तो पड़ोसी देश की बात करें तो यहाँ पे जो जो हो जाएगा, यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा, जो पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक है। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पे समुद्री पड़ोसी देश के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, पड़ोसी देश के बारे में नहीं, समुद्र से जुड़े हुए जो पड़ोसी देश है वो पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा
मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है उनको देखते हैं। भारत श्रीलंका के बीच स्थित यहाँ पे जलाशय के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? और पाक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व में स्थान रखता है, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, एक बार देख लीजिए। भारत का, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल बारे में पूछ रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आशा करते आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।